हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ामिनेशन हुआ है और उसका पेपर मेरे पास है इस समय। और मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा दे रही हूँ पेपर, ताकि आपको जल्दी से आंसर मिल जाए और सही आंसर मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि इस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन जितने भी आए थे एग्जामिनेशन में वो सब मैंने पढ़ाए हुए थे, आप सबने लिखे हैं, इसे नोट्स बना रखे हैं। दूसरा शब्द है जिसमें कि चूँकि गार प्रत्यय उर्दू का प्रत्यय है और यहाँ पे एक शब्द है जो उर्दू का नहीं है, हिंदी का है, वो है सभा। तो सभा आगार होता है सभागार ने। ठीक है, तो इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा प्रश्न है वो है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। तीसरा प्रश्न था शब्द युग्म से जिसमें असंगत चुनना था। आपको पता है ना कि मैंने ये क्वेश्चन कराया था और ये क्रम गलत हो गया है। वर्ण का अर्थ चुनना और वारण का अर्थ न्यौछावर करना होता है, जो कि यहाँ पर दिया भी नहीं गया है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है उसका देखिए उत्तर निम्नलिखित में से शुद्ध विलोमता चुनना था, मतलब कौन सा विलोम की दृष्टि से गलत है। तो विज्ञ का अज्ञ होता है, यही गलत हो गया, बाकी रित का तो अनृत होता ही है। तो 5वां प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो वो देखिए अचला नहीं है, क्योंकि अचला पृथ्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न था कि पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे। और यहाँ पे देखो सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जब भी मैं मुहावरे करवाती थी तो मैं कभी कभी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले मुहावरे करवाती थी। तो लेकिन आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो बोलते थे कि नहीं नहीं मैम, रिक्त स्थान वाले नहीं आते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन आ गया ना उस पैटर्न का। तो यहाँ पे देखिए पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, ये पूरा लोकोक्ति है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। वहाँ पे देखिए मुख चंद्र लिखा हुआ, मुख रूपी चंद्र। 8वां प्रश्न था सही विलोम नहीं है। तो आह्वान का विसर्जन होता है, पलायन का उन्नयन होता है। ये मैंने अभी हाल ही में जब विलोम की क्लास ली थी तो कराया था। अगला प्रश्न था किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका का जो अर्थ लिखा है वो क्या लिखा है कि अपराधी का निःशंक होना, जबकि अपराधी सदैव सशंकित रहता है। इसका उत्तर ये होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न था कि उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा है स्वयं अपनी हत्या करने वाला। बहुत से बच्चों ने 3 भी किया होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे लिखा है कम भोजन करने वाला, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए था मिताहारी, और यहाँ मिताहार लिखा है। लेकिन डी ज़्यादा गलत इसलिए हो गया क्योंकि स्वयं अपनी हत्या करने वाला, अब लिखा है आत्महत्या, जबकि होता है आत्महंता। ठीक है, तो आत्महंता शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। तो देखिए प्रधन उड़ प्रौढ़ होता है, जो कि गुण संधि का अपवाद होता है, और यहाँ पे गलत दिया हुआ है, वो सही विलोम नहीं है। 12वां प्रश्न है सही विलोम नहीं है। एकांत का संकुल नहीं होता है, एकांत का भीड़ होता है, या फिर बहुत सारे लोग जहाँ पे जो कि अनेकांत भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो मतिहीन लिखा हुआ है, जबकि मति धन हीन होता है। ग्राम में ईन जुड़ता है, कुल में ईन, और नव में ईन प्रत्यय होता है। षण्मुख का देखिए संधि विच्छेद, तो षट धन मुख डी होगा। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे विश्वधन मित्र विश्वामित्र बनता है, जो कि दीर्घ संधि का अपवाद रूप भी है, तो यही इसमें नहीं है। और अगला देखिए है व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें रविंद्र है, रविधन इंद्र, दीर्घ संधि हो जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य नहीं है। तो शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें 17वें क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ना कि आपका यह मत ग्राह्य योग्य, जबकि मैंने आपको बता रखा है कि यह प्रत्यय खुद ही अपने आप में दिखाता है योग्यता, क्षमता, सकना, तो उसके साथ योग्य शब्द आना ही नहीं है, तो इसीलिए ग्राह्य के साथ योग्य नहीं आएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुनर्रचना। इसमें र के ऊपर यहाँ पर जो पुनः धन रचना, तो र के ऊपर जो रे फल रहा था वो होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 9 पे ही दे दिया गया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आन प्रत्यय हिंदी का है, इसलिए हमने इसे इसमें एक शब्द है जो उर्दू का है जिसे गुमान कहते हैं, तो बस इसीलिए हमने इसमें उत्तर ए चुना है। बाकी इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे भी है, पर देख लेते हैं क्या होता है। हाईकोर्ट एलडीसी के आंसर की में पता चलेगा, हो सकता है आपको अलग अलग जगह अलग अलग उत्तर इसका मिल जाए। चलिए अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। इसमें कलम नहीं होता। देखो कलम का लेखनी तो होता है, पर आम नहीं होता, बल्कि आम का पौधा होता है जो इसको कलम करके मतलब काट के लगाया जाता है और किसी और पौधे से, तो उसे कलम कहते हैं, तो ये गलत है। कुछ लोगों ने सीलीमुख कर दिया, जबकि सीलीमुख देखिए बाण का और भौरे का दोनों का होता है। मैंने ये कई बार लिखाया हुआ है। अगला है
अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है था कि आत्मश्लाघी कहलाता है, क्योंकि आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा करना होता है। मेघ और मेध शब्द युग्म का सही अर्थ है जलद और यज्ञ, ये तो बहुत से बच्चों ने सही किया ही होगा। किस विकल्प में प्रउपसर्ग रहित शब्द भी हैं? तो ऐसा शब्द ढूंढना था जिसमें प्रउपसर्ग नहीं है। अब देखो जैसे नीचे वाला आंसर जब देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधन अय है, अगर प्रधन नय है, लेकिन प्रतिधन ईक्षा तो नहीं कर सकते ना, प्रधन क्रिया भी है पर प्रतिधन ईक्षा है, प्रधन तीक्षा नहीं होता है। बस यहीं पे वो गलती हो जाती है। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे प्र नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो विशिष्ट होता है, ट से टमाटर वाला ट ठ नहीं होता है। बाकी स्वादिष्ट तो कई बार लिखाया है, जो कि मैंने बताया ही था कि स्वादिष्ट इष्ट होता है। बल स्थित होता है इसलिए बलिष्ठ होता है, पृष्ठ होता है। ग्रंथ और ग्रंथी में बहुत से लोग गलत करके आए हैं, क्योंकि उनको ग्रंथी वाले में बड़ी ई होती है, तब वो रचनाकार या सिख गुरु के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ छोटी ई लगी थी जो कि गांठ के लिए प्रयुक्त होता है। तो ग्रंथ होता है पुस्तक या रचना, और ग्रंथी होती है गांठ। टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है तो घमंड नहीं होता है, बिल्कुल ये सही था कि क्योंकि तिलक होता है एक विशेष गहना जो कि माथे पे पहना जाता है, वो भी टीका है, और व्याख्या भी होता है, टीका टिप्पणी करना है ना। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? अवसाद विषाद, ये दोनों पर्यायवाची बन जाते हैं। कल शब्द का अर्थ नहीं होता, तो कल का अर्थ देखिए कलम लिखा हुआ ना, कलम नहीं होता बल्कि चैन, मशीन, आने वाला दिन। हालांकि कल शब्द का एक क्वेश्चन पहले भी था, देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिपीट भी हुए हैं पेपर में ही, मैं बताऊंगी आपको। अशुद्ध शब्द है लिखा है, तो ये देखिए क्वेश्चन 12 मार्च वाले पेपर में आया था। ये देखिए प्रज्वलित, और यही यहाँ पर भी पूछा गया है। तो प्रज्वलित में एक आधा ज होता है केवल, ये दो ज नहीं होते हैं। उपसर्ग रहित शब्द है, अंजलि नहीं है, उपसर्ग नहीं है इसमें। बाकी तो देखिए अभय में अधन भय धन अरण्य होता है, तो इसलिए अ उपसर्ग है, सम है यहाँ पर, और दूसरे वाले शब्द में अव उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है। मनोज कहते हैं कामदेव को, मनोज्ञ कहते हैं सुंदर, ये मैंने लिखाया हुआ है आप सभी को। कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है? तो कांटा नहीं होता है, बाकी प्रकाश या किरण को कहते हैं, हाथी की सूंड को कहते हैं, और शुल्क भी होता है कर। इसके अलावा हाथ को भी कर कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ था कई बार, जितने भी क्वेश्चन आए थे सब कहीं ना कहीं आपके नोट्स में लिखाए ही गए हैं। अगला प्रश्न है 33 की किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? तो यहाँ देखिए अंगूठे व मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा गया। ये क्वेश्चन आगे चल के भी एक जगह रिपीट हुआ है, पर अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा तो वो गलती कर सकता है। देखो अंगूठा और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। अनामिका तो होती है जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? उत्तरोत्तर, इसमें जो र के बाद वाला तो है ना, उसमें भी दो तो होने चाहिए थे, उत्तर होता है। उद्यत और उद्धत, उद्यत का अर्थ होता है तैयार होना या तत्पर रहना, और उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड या प्रचंड। तो यहाँ पर ए आंसर है। नेक्स्ट है विलोम शब्द नहीं है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उसके बाद अगला है किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? तो देखिए छठी का राजा दिया है, जबकि कठिन परिश्रम करने वाले के लिए क्या होता है? छठी का दूध, वो होता है बड़ा कठिन परिश्रम करना, छठी का दूध याद आ जाना, छठी का राजा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, द्रुम और पल्लव। तो विटप का अर्थ होता है पेड़, भूधर का अर्थ होता है पर्वत, द्रुम भी वृक्ष होता है पेड़, पल्लव होता है नए पत्ते। तो यहाँ पे अ और स था जो कि वृक्ष का पर्यायवाची है, सो ये वृक्ष का पर्यायवाची अ स 4th ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से अंक का, ये देखिए आप अंक वाला क्वेश्चन देखिए 12 मार्च वाले पेपर में भी आया था। यहाँ पे दिया गया अंक का अर्थ नहीं है, तो गणित नहीं होता है, गोद चिन्ह धब्बा होता है। दारू और दारू, ये हाल ही में एक दिन स्पेशल क्लास लेते हुए किसी बच्चे ने पूछ लिया था, तो मैंने बताया भी था कि दारू का अर्थ होता है लकड़ी, तभी तो बोलते हैं देवदारू, यानी देवताओं का वृक्ष, देवताओं की लकड़ी, और दारू होती है शराब। तो ये हो गया। और स्त्री के लिए दारा शब्द का प्रयोग करते हैं या दार शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, पूछा गया उपसर्ग रहित शब्द। यहाँ पे कुटिल में उपसर्ग नहीं लगाया, क्योंकि अगर कु उपसर्ग समझते हैं आप तो टिल कोई शब्द नहीं होता। बाकी सुधन अक्ष, उपजन चार धन एक होता है औपचारिक, आधन श्वास धन अन।
अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा एग्जाम में जो आया ये कराया गया था क्लास में ही। आपको लिखा है वह विलाप करके रोने लगा, तो विलाप का अर्थ ही रोना होता है, तो रोना शब्द नहीं आएगा साथ में। उसके बाद निम्नलिखित में से सभी शब्द पर्यायवाची, यानी सभी एक के ही पर्यायवाची हैं बताना था। ठीक है, अब देखो जैसे अपर नीचे से शुरू करते हैं। राधिका वृक्ष भानुजा, ये तो राधा का है, लेकिन महिषी भैंस को कहते हैं, ये हो गया गलत। निशा यामिनी तो रात का है, पर रजनीचर राक्षस को कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अपर्णा और रुद्राणी ये तो माँ पार्वती को कहते हैं, लेकिन सिंधुजा लक्ष्मी कहते हैं कि समुद्र की पुत्री जो है ना वो लक्ष्मी है। पार्वती तो पर्वत की पुत्री हैं। भिक्षा, याचक वृत्ति और मधुकरी, ये तीनों ही भिक्षा को कहा जाता है, तो ये सही था ए। नेक्स्ट है कि समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। ये तो कई बार बताया हो, आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि जब दोनों आ जाए तो हम क्या करें। अब तो यहाँ पे साफ साफ दिया ही था कि दोनों होते हैं, तो पीताम्बर ही होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये क्वेश्चंस के आंसर पहुँच जाएँ। और एक चीज़ और कि बहुत ही कम समय में आप पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पर। जल्दी अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको किसी आंसर में तो परेशान ना होइए, क्योंकि ये फाइनल आंसर की तो है नहीं, कहीं कहीं त्रुटियां हो ही जाती हैं। हो सकता है प्रश्नों को समझने में त्रुटि हुई हो, तो अगर कोई डाउट आपको लग रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर ड्रॉप करिएगा। अगला प्रश्न है दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दुर्व्यवहार होता है, तो दू नहीं होता है। दू वैसे भी हिंदी का प्रत्यय संस्कृत वाले शब्दों में लगता नहीं है। जैसे दू से बनता है दुकाल, दुपट्टा, दोपहरी, है ना। चलो अगला देखते हैं। अ प्रत्यय का प्रयोग अ का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। अनियत, अनित्य और अनिष्ट तो होता है, पर अनधन इष्ट होता है। मतलब अन का अर्थ नहीं, इष्ट मतलब जो चाहा हो, जो नहीं चाहा हो उसे कहते हैं अनिष्ट। अगला है आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए। अब डैश 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 था, मूल लोकोक्तियाँ देखिए और दोनों ही इस तरह से पूछी गई हैं, तो आप देख लीजिए पैटर्न बदल रहा है क्वेश्चंस करवाने का। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग तरीके से आने लगे हैं, तो अब तैयारी भी थोड़ा अच्छे से किया करिए। जैसे करवाती हूँ तो किया करिए, बीच बीच में आप लोग बोलने लगते हो नहीं ऐसे नहीं आता वैसे नहीं आता, और देखो आ रहा है अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। ठीक है, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो, ये सही उत्तर है। अगला है शुद्ध वाक्य है वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये पहला ही उत्तर सही है, क्योंकि विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पे निम्न नाम उल्लेखनीय होना ये सही था, या फिर निम्नलिखित नाम है ये कह सकते थे। अब आप उल्लेख और लिखित दोनों को एक साथ नहीं प्रयुक्त कर सकते हो। करण और करना एक साथ नहीं आते हैं, स्पष्टीकरण करना। और गाय असली तो होगी नहीं, गाय का घी असली होता है ना। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली, अब देखो सेम वही क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा के किया गया है। अब हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली तर्जनी ही कहलाती है। और आखिरी क्वेश्चन था असंगत पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम टेस्ट में करवाया गया था। ईर्ष्या, डाह, जलन और मनमुटाव, तो ईर्ष्या, डाह, जलन दोनों तीनों ही दाह के या डाह के या ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, पर मनमुटाव नहीं है। तो ये हो गया आपके 50 प्रश्न हाईकोर्ट एलडीसी एग्जामिनेशन के। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और बहुत कम समय में हमने पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, वो भी एक्सप्लेन करते हुए। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न पर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैम और थोड़ा विस्तृत या व्याख्या करके बता दो कि कैसे गलत हो गया है या कैसे सही है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आंसर कीज़ तो हमेशा या कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको तुरंत यहीं पे इन्फॉर्म करूँगी। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।